हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियंस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, इस लेसन में आपको इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि लूसेंट बुक से लिए गए हैं। ठीक, लूसेंट बुक आप सभी जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है जीएस के लिए। उसमें सारे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उस बुक में। ठीक, तो उस बुक से हम लोग जो हैं आज पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको अबाउट 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी के बुक से लिया जाएगा। ठीक, और आपको जो है पार्ट वाइज करके दिया जाएगा। इसमें 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एसएससी, एनटीपीसी या फिर बीपीएससी, बिहार एसएससी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को कंप्लीट देखकर इसे जो है कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो है लेसन कैसा लगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रपति, उसके बाद हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और सदन में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक, ये जो है संसद का हिस्सा होता है यानी कि पार्लियामेंट का। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, सांसद में जो है हमारे सांसद में जो है राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और एक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है संसद में जो है वो हिस्सा होते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं कितने अनुच्छेद से? ठीक, ऑप्शन ए आपका है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 या फिर संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां पर से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कोई भी धन विधेयक जो है केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज एक विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र सूची यानी कि संघ सूची का, राज्य सूची का, अवशेष शक्ति की सूची यानी कि रेजिडुअरी पावर्स जो होता है उन सूची में। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इस लेसन में आपको इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे पॉलिटी से। ठीक, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आपको 50 कर दिया जाएगा। ठीक, ताकि आप जो है जल्दी से एक रिवीजन ले सकें सारे एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है वो इनमें से किसमें वर्णित है? कल्याणकारी राज्य का। ठीक, ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है वो वर्णित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनमें जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं संसद के सभी सदस्य, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, लोकसभा में सभी सदस्य, लोकसभा के प्रमुख दलों के सदस्य। तो देखिए, संसद में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रेसिडेंट भी होते हैं, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा का स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो उनमें से ही कोई अपना लोकसभा का अध्यक्ष या फिर लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7,
संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए कितने दिनों का? ऑप्शन है 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच का जो आधिकारिक अंतराल होना चाहिए वो होना चाहिए 6 महीने का। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शंस हैं सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आपात, युद्ध या फिर ऊपर के सभी कारणों के कारण जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी। सशस्त्र विद्रोह अगर होता है, बाहरी आपातकाल या फिर युद्ध, सभी अगर होंगे तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा को अपनी सामान्य अवधि से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? ओके, ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति इनके अपने विवेक पर, स्पीकर के द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, या फिर अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति। तो लोकसभा को अपनी सामान्य अवधि से पहले भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, किसी के पास शक्ति नहीं है कि राज्यसभा को भंग करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन हैं 40वां संविधान संशोधन द्वारा, 43वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा या फिर 39वां संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति के बताने पर। ठीक, राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, हमारा जो 7वां अनुसूची है, ठीक, उसमें 3 जो है आते हैं। एक हो गया आपका राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक, तो उसमें जो है एक समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आता है? ऑप्शंस है कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। शिक्षा यानी कि समवर्ती सूची में जिसमें राज्य भी फैसला कर सकता है और सेंटर भी। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षा जो है राज्य सरकार के नियंत्रण में भी है और केंद्र सरकार में भी। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन हैं 2, 10, 12 या फिर 15। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? ऑप्शन हैं 42वां, 44वां, 46वां या फिर 50वां। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया, यानी कि इंग्लिश में इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, हिंदी लघु संविधान। राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन है 48वां, 57वां, 61वां या फिर 63वां। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है एक विधेयक लाया गया, उसमें जो है मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। तो देखिए 2010 तो इसमें कॉमन हो गया, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको डेट याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 से जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्य के राज्यपाल को। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अस्थायी समिति। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो
राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन हैं विधि मंत्री द्वारा यानी कि लॉ मिनिस्टर जो होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। भारत के जो महान्यायवादी हैं वो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग जो है हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हम लोग एसएससी इंग्लिश के भी लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे अभी हम लोग एमबी पब्लिकेशन, जो एसएससी का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है एमबी पब्लिकेशन जो है कितना इंपॉर्टेंट बुक है और उन्हें बहुत सारे इससे जो है बहुत लाभ भी पहुंचा है। रिसेंटली सीएचएसएल के एग्जाम हुआ है तो स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया था और एसएससी सीजीएल जो मार्च में हुआ था उनमें भी उन लोगों का कमेंट आया था। ठीक, तो एमबी पब्लिकेशन का वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया रहा है और बाकी बेसिक्स भी वहाँ पे आपको बताए गए हैं, जैसे कि वॉइस, नरेशन, टेंस, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, आईपी, ओडब्ल्यू, जितने भी इंग्लिश के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे वहाँ पे आपको कवर कराए जा रहे हैं। और बाकी हम लोग अभी जीएस जीए देख रहे हैं, अभी पॉलिटी, ठीक, और करेंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वेरियस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आगे जो है आपका एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी, बीपीएससी और एसएससी के भी वेरियस एग्जाम्स होने वाले हैं। तो सारे एग्जाम्स के लिए करेंट अफेयर्स यूजफुल होंगे। तो आप यूट्यूब पर हमें द एमपीएससी अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक, तो ये है पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे बेहतर रिस्पॉन्स आएगा, तो इस पर जो है आपको और भी लेसन्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, अगर ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।